बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार इन सारे लोगों में कहीं अलग नजर आते हैं। और यह भी मुझे किसी ने कहा कि एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को पसंद क्यों करते, कई बार फ्लिप फ्लॉप करने के बावजूद भी, कि उन्होंने अपने परिवार को पार्टी में खड़ा नहीं किया। और आज की स्थिति में भी उनके बेटे पार्टी में आने की कोशिश उनके नाम पर चल रही थी, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ऐसा सुना है, मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद के परिवार में तो कोई बोल भी रहा है, बड़ा राजतंत्र में तो कोई बोल भी नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नीतीश जी को पसंद करते हैं, अच्छी बात है कि परिवार को बढ़ाया, लेकिन जिन्होंने बढ़ाया उनको भी तो साथ रखे हुए हैं। रामविलास पासवान उनके साथ रहे, उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी पूरे परिवार को टिकट दे दिए। सारी चीजें आप प्रधानमंत्री मोदी से ही समर्थन मानते हैं, तो उनके पक्ष में भी बोल दिया। उनके पक्ष में बोल रहा हूं मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोहरा मानदंड है ना, लेकिन फिर आप परिवार को बिल्कुल खारिज करिए ना राजनीति से। लेकिन उठा रहे हैं, इसीलिए असर नहीं कर रहा, इसीलिए असर नहीं कर रहा है। आप उठाते रहिए, उनसे समझौता भी करते रहिए, कभी अकालियों से, कभी शिवसेना से, सारे परिवार वाली। लेकिन आज की स्थिति में सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार की ताजपोशी कब होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि रोहित सिंह बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जो एक प्रोसीजर है, और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद उनको दोबारा उनका चयन किया जाएगा। लेकिन क्या 2030 तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो सहयोगी दल है वो आकर उनको मिल रहे हैं, भले वो मांझी हो या चिराग पासवान हो, और वो जाकर उनको कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। इस स्थिति में शशि शेखर जी, ये बदलाव किस तरीके से नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार ही वोट कैचर है, ये अंडरलाइन किया गया है इस वजह से, या इस वक्त कोई भी इस तरीके का मैसेज नहीं भेजना चाहता कि देखिए जो सब लोग बोल रहे थे आखिरकार वही हुआ? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात, ये मैंडेट इतना जबरदस्त है और वो मिलकर लड़े गए चुनाव का मैंडेट है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसका कोई भी स्वाद जो है उसका किरकिरा करना चाहेगी, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और इस समय यदि किसी भी तरह की कोई भी खिलवाड़ की जाती है उस समीकरण से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच एक खराब मैसेज जाएगा। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप महाराष्ट्र की बात को छोड़ दीजिए तो एक गठबंधन की राजनीति वो कर रहे हैं और अब सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी उनके तालमेल है और अच्छे से वो चल रहे हैं जो बड़े डिमांडिंग माने जाते थे। मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में फिलहाल कोई परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन आगे की गारंटी आज नहीं ली जा सकती। और साहिल, आगे की मतलब, आखिरी बात, आगे की मतलब, मैं बस आगे की बात और आखिरी बात ये कि आज जिन लोगों पर परिवारवादी न होने के आरोप लग रहे हैं, आश्चर्यचकित मत होइएगा, कल उन्हीं के परिवार के लोग उनकी भी पार्टियों में अच्छे पदों पर काम करते नजर आए। हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हो सकता है, इशारा पूरा है, अब नहीं नाम नहीं ले रहा। नहीं, इस बार हेलीकॉप्टर वगैरह मिल रहे थे तो यही चर्चा काफी हो रही थी। हाँ आशुतोष, ये जो परिवारवाद की बातचीत हो रही है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, भाई भाई का सगा नहीं होता, भाई बहन की सगी नहीं होती। और इसके बहुत उदाहरण हम देख चुके हैं। ये लालू यादव के परिवार से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मित्र ज्यादा अच्छे होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे खेल में ये है कि नीतीश जी का जो जितना इनको ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी को देना था दे दिया। अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना उदय तलाश रही है, अपना जगह तलाश रही है। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बहुत जल्द बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, चाहे नीतीश जी चाहे या चाहे नीतीश जी ना चाहे। आज की स्थिति में तो वो होंगे, ऐसा आपको लगता है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं अनाउंस किया, सपोर्ट किया? ठीक है, अभी तक तो भाई ये मैं बधाई दे रहा हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, ये बोलिए ना कि नीतीश जी लेकिन लड़ा गया तो मुख्यमंत्री होंगे। जरा एक मिनट सिर्फ ये देख लेते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के ब्रांड पर किस तरीके से अक्रॉस द कास्ट लाइन महिला और बाकी वर्ग भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर जिसका जिक्र कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी कल कर रहे थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए थे, कि मुस्लिम यादव समीकरण को दरकिनार करके ये मैंडेट यहां पर मिला है। तो वो किस तरीके से मिला है, जरा पहले महिला वोटर्स को देख लेते हैं। क्योंकि
अब जो डेटा यहां पर हमारे पास आ रहा है उससे साफ नजर आता है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिला वोटर्स 53 से 55% है, यानी 50% से ज्यादा है, ऐसे 53 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर 46.8%, 46.8% रहा है, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर सिर्फ मात्र 36%, 10% का गैप यहां पर नजर आता है। वहीं जहां पर महिलाओं का वोट शेयर, महिला मतदाताओं की संख्या 51 से 52% तक है, ऐसे 45 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर करीब 50% का रहा है, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर 34.3% का रहा है। 50% जहां पर महिला यानी समसमान है, महिला मतदार और पुरुष मतदार, वहां भी 76 सीटें ऐसी है, लेकिन वहां भी 47% वोट शेयर एनडीए का रहा है और 37.5% वोट शेयर महागठबंधन का रहा है। और 50% से कम में भी 69 सीटें ऐसी है जहां पर 47.3% एनडीए का वोट शेयर और 38.1% महागठबंधन का वोट शेयर। लेकिन यही बात अगर हम देखें यादव बहुल इलाकों में, यादव बहुल ऐसी करीब 127 सीटें जो बिहार के भीतर है, जहां 15% से ज्यादा यादव आबादी है, उन इलाकों में एनडीए ने 101 सीटें 127 में से जीत ली है और महागठबंधन को मात्र 21 सीटें वहां पर मिल पाई और बाकी पार्टियों को भी 5 सीटें यहां पर मिली है। 101 सीटें अक्रॉस द कास्ट, महिलाओं में जो जातिगत समीकरण है उसको लांद कर महिलाओं का यहां पर मतदान। तो विनोद जी, सवाल यहां पर यही उठता है। तो इसी के वजह से आज की स्थिति में नीतीश कुमार के अलावा कोई चारा नहीं है। शशि शेखर कह रहे थे कि आगे जाकर जो होगा, आगे की तारीख वो नहीं बता रहे, लेकिन आगे जाकर ये उनका प्रेडिक्शन है। आशुतोष सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी अब तक क्यों नहीं करी है, कोई अलग सूत्र बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, देखिए अभी तुरंत जो है 2-3 कारण है उसके। ये बात सही है कि बनना चाहिए बीजेपी का नंबर ज्यादा है, बीजेपी की बहुत दिनों से इच्छा है कि उनका मुख्यमंत्री बने, स्वाभाविक भी है और ठीक भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो शशि जी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं, अभी आप नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, इतना मैंडेट मिला है, उसमें नीतीश कुमार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अभी नीतीश कुमार को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। आगे की जहां तक बात है, मैं भी मानता हूं आगे वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, 2.5 साल भी हो सकता है, तब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी इसी विधानसभा में। आशुतोष की बात का जवाब मेरे पास ये है कि ये राजनीति का धरातल बड़ा कठोर होता है। अभी बीजेपी क्यों अनाउंस कर दे, अभी बहुत बार्गेनिंग होनी है, अच्छे पोर्टफोलियोज की बात होनी है, विधानसभा अध्यक्ष होना है, बहुत सारे, और नीतीश जी को ये समझाना भी है कि भाई इतने समय तक आप बनिए, उसके बाद फिर हम, ये सारी चीजें तय होनी पर्दे के पीछे। इसलिए बीजेपी खुल के समर्थन नहीं कर रही। आपने सही जिक्र छेड़ा है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, और यह भी इस बार देखना होगा कि क्या बीजेपी से विधानसभा का अध्यक्ष होता है या जनता दल यूनाइटेड से विधानसभा का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष। अगर बीजेपी अपने पास विधानसभा का अध्यक्ष पद रखती है तो वो भी एक बड़ी बात होगी।